दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है? या फिर आपको लगता है कि आपके पति मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं? या यह भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपकी पत्नी दिन भर रील स्क्रॉल करती रहती है? या शायद आप खुद ही मोबाइल की जादू में इतने खो गए हो कि आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो? तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आपको मिलेगा मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाने का असली राज और एक जादुई तरीका जिससे आप अपने मोबाइल की लत बिना किसी स्ट्रेस के छोड़ सकते हो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा आपको वो सीक्रेट जो कि आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। वो सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबके मोबाइल की लत छूट जाएगी। मान लीजिए रात के 10 बजे हैं, आपको बहुत जोर से भूख लगती है। आप अपने फूड ऐप से एक बड़ा 9 इंच का रेगुलर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। 20 मिनट के इंतजार के बाद वो पिज्जा आपके पास आ जाता है। क्योंकि आपको बहुत ही भूख लगी थी, तो जैसे आप पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं, आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि भूख ज्यादा थी, इसलिए पहला टुकड़ा आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। उसके बाद आप दूसरा टुकड़ा खाते हैं तो उसे थोड़ी कम संतुष्टि मिलती है। तीसरा चौथा खाते खाते आपका पेट भरने लगता है। लेकिन क्योंकि वो 8 टुकड़ों वाला पिज्जा था, तो 7वें टुकड़े तक आते आते आपका पेट पूरा भर जाता है। अब पिज्जा का एक भी टुकड़ा खाना पेट दर्द को दावत दे सकता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि वही पिज्जा है जिसे खाते वक्त पहले टुकड़े में आपको बहुत मजा आया था, अब 8वें टुकड़े में वो मजा नहीं रहा है, बल्कि सजा बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक शानदार कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा के एक अतिरिक्त यूनिट का उपयोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। यही घटती हुई संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब यही सिद्धांत आज सोशल मीडिया और मोबाइल पर भी लागू हो चुका है। इसलिए पिछले 2 सालों में पूरे विश्व भर में सोशल मीडिया यूसेज 7% तक गिर चुका है। मतलब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब कम करने लगे हैं। पिछले 1 दशक से जब से सोशल मीडिया आया, तब से इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब इसका भी मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट आ गया है। एक स्टडी के अनुसार जिन देशों में सोशल मीडिया के जादू सबसे पहले शुरू हुआ था, जैसे अमेरिका, यूरोप आदि, वहाँ अब यूजर का प्रतिशत धीरे धीरे घटने लगा है। हालांकि भारत में अभी भी लगभग 1.2% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया का प्रसार बाद में शुरू हुआ था। लेकिन आने वाले 2-4 वर्षों में भारत में भी गिरावट आना शुरू हो जाएगी। उसी स्टडी के अनुसार ब्राजील के लोग लगभग औसतन 3 घंटे 50 मिनट रोज स्क्रीन पर बिताते हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। जबकि दुनिया में सबसे कम स्क्रीन टाइम है जापान का, जहां लोगों का औसतन स्क्रीन टाइम है सिर्फ 47 मिनट। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जापान इतना आगे क्यों है। यहाँ भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत के लोगों का औसत स्क्रीन टाइम है 2 घंटे 33 मिनट। इन सब डेटा को देख के एक बात तो तय है कि आने वाले समय में इस स्क्रीन टाइम में धीरे धीरे गिरावट आएगी। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये 50 से ज्यादा देशों में 2.5 लाख लोगों पर की गई स्टडी में साबित हुई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, कैसे किसी चीज का ओवर यूज उसे कम आकर्षक बना देता है, और आखिर भविष्य में हम कैसा समाज देखने को मिल सकता है। मैंने आपको नंबर्स तो बता ही दिए हैं, साथ में एक कहानी भी, ताकि हर कोई समझ सके। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया बदल दी है। इसके प्रभाव अच्छे भी हैं और बुरे भी, पर याद रखिए, कोई भी चीज जब हद से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है तो उसकी उपयोगिता घट जाती है और इंसान उसे रिप्लेस कर देता है। चाहे कोई नई चीज हो, नया शौक हो या नए रिश्ते हो। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद यही समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ सुबह आपकी तस्वीरें, आपके विचार, हर छोटी खुशी लाइक की गिनती से नापी जाती हैं, लेकिन एक दिन वही लाइक अचानक कम होने लगते हैं। तब क्या होगा? सब लोग बोर होंगे और नया नशा ढूंढ लेंगे। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, साइंस, इकोनॉमिक्स और दिल और दिमाग के नजरिए से वो कारण जिससे सोशल मीडिया खेल अब धीमा पड़ रहा है। अब पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की पॉजिटिव बातों की, क्योंकि नेगेटिव बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हर चीज पूरी तरह बुरी नहीं होती है। सोशल मीडिया की वजह से हमें जानकारी, शिक्षा और संपर्क के नए अवसर मिले हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन छोटे से छोटे गांव तक पहुंच सके हैं। छोटे व्यापारी, दुकानदार, कलाकार या कारीगर, सबको अपने बिजनेस बढ़ाने का प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया की तरफ से ही मिला है। अगर आप किसी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो या सच्चाई लोगों को बताना चाहते हो, विशल ब्लोअर बनना चाहते हो, तो सोशल मीडिया ने हर आवाज को एक प्लेटफॉर्म दिया है। इन सब वजहों से
दुनिया कई मायनों में बेहतर हुई है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जरा इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी विचार करते हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पोस्ट से लोगों में तुलना की भावना आती है, फिर उन्हें लगता है कि वे दूसरों से पीछे रह गए हैं, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुरुपयोग है यहाँ झूठ बहुत ही तेजी से फैलता है, तो कोई भी उसे वेरीफाई नहीं करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया चुपचाप आपके समय की भी चोरी करता रहता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। आप रील्स और स्क्रॉलिंग में घंटों बिता देते हैं, जिससे उत्पादकता घट जाती है, और जब कंटेंट की यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो लोग बिना सोचे समझे टॉक्सिक कंटेंट के शिकार हो जाते हैं। इसे एक कहानी से समझिए। एक दिन राहुल ने अपने फोन को बंद कर दिया। वो बाहर निकला, उसने देखा कि बाहर कितनी सुंदर दुनिया है, फूल, पेड़, लोग, बातें। उसने अपने पुरानी आदतें फिर से अपनाई, फूलों की तस्वीरें खींची, लेकिन इस बार किसी ऐप पर नहीं डाली, बल्कि किसी अजनबी को उपहार में दे दी। राहुल ने महसूस किया कि दोस्तों के साथ बातें, नई किताबें, गहरी बातचीत ये सोशल मीडिया के नशे से कहीं ज्यादा सुकून देती है। उसने लोकल फोटोग्राफी, किताबें पढ़ना और सुनने की कला को अपनाया। उसने एक नया चैनल शुरू किया। भले पोस्ट कम थे, लेकिन हर पोस्ट में सच्चाई थी, और कुछ लोगों को वही सच्चाई आकर्षित करने लगी। राहुल की कहानी बताती है कि जब किसी चीज का उफान खत्म होता है तो नया रास्ता ढूंढना नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक भी हो सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सोशल मीडिया का नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, तो ये 7 वंडर फॉर्मूला आपकी मदद कर सकता है। 7 आसान कदम जिससे आप सोशल मीडिया का असर घटा सकते हैं। सबसे पहला, फोन के इस्तेमाल की समय सीमा तय करें। रोज के इस्तेमाल का समय फिक्स कर दें और एक अलार्म लगा दें। दूसरा फॉर्मूला, फोन के नोटिफिकेशन बंद रखें, सिर्फ जरूरी एप्स के लिए ही चालू रखें। तीसरा तरीका, हफ्ते में एक बार एक दिन नो स्क्रीन डे बनाए, जिस दिन आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम 0 होगा। चौथा तरीका, कंटेंट को क्यूरेट करें, सिर्फ वही फॉलो करें जो कि वैल्यू दे या जिससे कुछ सीखने को मिले। हर किसी कंटेंट के लिए आपका कीमती समय देना जरूरी नहीं। पांचवा तरीका है रियल लाइफ हैबिट्स को अपनाएं, जैसे कि किताबें पढ़ना, टहलना, ऑफिस, स्पोर्ट्स आदि में वक्त बिताएं। छठा फॉर्मूला, माइंडफुल स्क्रॉलिंग करें। हर पोस्ट पर 10 सेकंड सोचें कि क्या ये पोस्ट देखना वाकई जरूरी था। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। और सातवां, डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज शुरू करें। दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ये चैलेंज है कि कौन ज्यादा देर तक मोबाइल से दूर रह सकता है। इस 7 वंडर फॉर्मूला से आप भी अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। वैसे भी धीरे धीरे जो चीज ज्यादा उपयोग में लाई जाती है उसका नशा खत्म ही हो जाता है। जब सोशल मीडिया सहारा बन जाता है और वही सहारा बोझ बनने लगता है तो समझिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, डेटा कहता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसमें परिवर्तन आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि अब सोशल मीडिया में वो मजा नहीं रहा, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया यही महसूस कर रही है। ऐसा नहीं कि लोग एक ही दिन में सोशल मीडिया से कट जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम जरूर होगा और लोगों में बदलाव आना तय है। तब तक आप ये 7 फॉर्मूला अपना कर अपना स्क्रीन टाइम कम करने का प्रयास करें।